नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और द लोकल जर्नलिस्ट की टीम इस वक्त आ गई है मोमिनपुर मोड़ पर अंजलि ऑप्टिकल्स में। और हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर अंजलि साहिबा, जो कि आंखों की डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहिबा, द लोकल जर्नलिस्ट में आपका वेलकम है। थैंक यू वेरी मच। आपको भी वेलकम है अंजलि ऑप्टिकल्स में। डॉक्टर साहिबा, देखा गया है कि इंसान की ज़िंदगी में पूरे जिस्म में आँखों का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। अभी मैं सबसे पहले आपसे मेरा सवाल ये होगा, जो वायरल इन्फेक्शन चला हुआ है, तो अंजलि साहिबा क्या कहना चाहेंगी इसके बारे में आप? वायरल इन्फेक्शन चला हुआ है, इससे आपको बचाव के बारे में बताना चाहूँगी कि आपको इससे बचने के लिए आई शील्ड वगैरह यूज़ कीजिए और पब्लिक प्लेसेस को थोड़ा अवॉइड कीजिए और हाथों से ज़्यादा टच इधर उधर करना नहीं है। हाथ को प्रॉपरली सैनिटाइज रखिए, हाथों को साबुन पानी से साफ़ रखिए, तो इससे हम लोग थोड़ा इसमें रोकथाम कर सकते हैं। ऐसे तो वायरल है, फैल जाता है, लेकिन आपको उसके लिए परहेज़ करने से थोड़ा कंट्रोल रहेगा। इसमें देखा जाता है डॉक्टर साहिबा की आंखों में दर्द ज़्यादा हो रहा है और आंखें लाल हो जा रही हैं। हाँ, हाँ। बच्चों में भी सिम्टम्स देखा जा रहा है, बड़ों में भी। हाँ। और जिससे जो है पूरी फैमिली घबरा जाती है। तो ऐसे में आप पेशेंट से क्या कहेंगे कि वो डॉक्टर से फ़ौरन कांटेक्ट करें? हाँ, ऐसे इस तरह से हो जाने पे तो डॉक्टर से डायरेक्ट कांटेक्ट करके दवाई लें, अपने मन से दवाई नहीं लें। बहुत समय ओवर द काउंटर बहुत मेडिसिन दे दिए जाते हैं, जिससे सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। डॉक्टर्स देख के आपका पूरा एग्ज़ामिन करके जैसा सीवियरिटी है उस हिसाब से दवाई का डोज़ निर्धारित करते हैं और उतना ही दवाई देते हैं जितना ज़रूरत है। किसी को माइल्ड होता है, किसी को मॉडरेट होता है, किसी को सीवियर होता है, उस हिसाब से दवाई दिया जाता है। इसीलिए अपना इलाज ना करके एक बार नज़दीकी जो भी आई फिजिशियन है उनको दिखा लेना चाहिए। एक चीज़ कॉमन देखा गया है लोगों के अंदर कि लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि कुछ भी हुआ वो फ़ौरन मेडिकल में चले जाते हैं। हाँ। और कुछ मलहम वगैरह होता है, आई ड्रॉप्स होता है, अपनी मर्ज़ी से ले लेते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या अवेयरनेस हाँ। कहना चाहेंगी डॉक्टर अंजलि साहब? हाँ, अभी पेशेंट अभी आया था, वो बता रहे थे कुछ नीम फल बोल के दवाई होता है, फिर प्याज का रस कोई डाल ले रहे हैं, कोई नीम का रस डाल रहे हैं, उससे क्या हो रहा है ना, बढ़ जा रहा है। ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, वायरल है ना, तो ये आप देखिए 14 दिन 15 दिन होते होते ना अपने आप इसका असर कम जाता है। हम लोग भी जो मेडिसिन देते हैं वो उसको थोड़ा तकलीफ़ कम करने के लिए दे रहे हैं, वो तुरंत ठीक नहीं होगा। पेशेंट को टाइमलाइन बता देते हैं कि आपको इतना दिन लग जाता है, 3 सप्ताह तक लग जाता है इस तरह से। 14 दिन में जनरली जिसको माइल्ड होता है अपने आप ठीक हो जाता है, ठंडा पानी का सेक करने से, थोड़ा सा लुब्रिकेटिंग ड्रॉप देने से ठीक हो जाता है, थोड़ा विटामिन सी खाने से और साफ़ सफाई मेंटेन करने से ठीक हो जाता है। लेकिन जिसका बहुत ज़्यादा लाल हो गया है, सब कंजंक्टिवल हेमरेज हो रहा है, उन लोगों को मेडिकल अटेंशन बहुत ज़रूरी है, उन लोगों को दिखा लेना चाहिए। तो बच्चों के अंदर देखा गया है अंजलि साहिबा, बच्चों को जो होते हैं वो जो कि 2 साल 3 साल के बच्चे होते हैं, 4 साल के बच्चे हाँ, होते हाँ। हैं, स्कूल के बच्चे होते हैं, तो बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है हाँ, क्योंकि बच्चों में ज़्यादा बर्दाश्त की सलाहियत कम होती है। तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बच्चों में तो ज़्यादा होता है क्योंकि लोग स्कूल में जाते हैं, बाहर भी खेलते हैं और हाथ गंदा रहता है जिससे ज़्यादा फैल जाता है। उन लोगों के बारे में उन लोगों को पता नहीं है कि कैसे इन लोगों का रोकथाम किया जाता है और उन लोगों को थोड़ा सा लेट एहसास भी होता है, बर्दाश्त करने का शक्ति ज़्यादा होता है। इसीलिए बच्चों में थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने के लिए ये आपको बाहर थोड़ा सा ये जितना दिन तक वायरल चल रहा है थोड़ा सा उसको रोकथाम करिए और साफ़ सफाई मेंटेन रखिए, हाथ साफ़ा रखिए। थोड़ा उन लोगों को हो जाता है, जल्दी हो रहा है सभी से, और बच्चे ही ज़्यादातर घर में इन्फेक्शन लेके आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगी क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में जो है आँखों का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है, तो जनरली आप अवेयरनेस के लिए क्या बताना चाहेंगी? जो लोगों में जो है ये देखा गया है कि आँखों की बीमारी कॉमन हो गई है। बीमारियाँ सभी कॉमन है, लेकिन आँखें जिससे पूरी दुनिया देखते हैं लोग। हाँ, हाँ। तो इसकी सेफ्टी के लिए क्या कहना चाहेंगी? हाँ, मैं बताना चाहती हूँ कि ये रूटीन आई एग्ज़ामिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। ज़्यादातर लोग देखिएगा कि ऑनलाइन ऐप में या फिर कोई विज़न टेक्नीशियन से चश्मे की दुकान में गए, टेस्ट कराते हैं, चश्मा का पावर लेते हैं और हो जाता है कि हम लोग ठीक है। जब तक इंसान को अच्छा दिख रहा है उन लोगों को लगता है कि हमें आई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अंदर अंदर परमानेंट डैमेज होता रहता है। विज़न के अलावा भी आँख के अंदर में रेटिना है, नर्व है, उसका एग्ज़ामिनेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। स्पेशली जिन लोगों को डायबिटीज़ है, उन लोगों का डायबिटीज़ की वजह से आँख का पर्दा में एक इफ़ेक्ट आता है जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। उसके बाद आपका बहुत सारा सिस्टमिक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि आँख में रिफ्लेक्ट करता है, वो सब चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे आँख के अंदर जो ऑप्टिक नर्व है वो एकमात्र शरीर में ऐसा नर्व है जो हम लोग फिजिकली देख पाते हैं। तो क्या होता है कि देखने से पता चल जाता है कि
वो ब्रेन के साथ कनेक्टेड रहता है। तो ब्रेन में कोई अगर किसी तरह का पैथोलॉजिकल चेंजेस आ रहा है तो वो ऑप्टिक नर्व देखने से बहुत इनिशियल स्टेज में हम लोग पकड़ पाते हैं, पेशेंट को अर्ली रेफरेंस या जो ट्रीटमेंट चाहिए उन लोग को दे पाते हैं। और इसीलिए हम लोगों को डिटेल आई एग्जामिनेशन करना पड़ता है। जैसे अगर हम लोग बोलेंगे कि एज के हिसाब से और जैसे एज के हिसाब से और बीमारी का सीवियरिटी के हिसाब से हम लोग एक बेसलाइन तैयार करते हैं कि किसको कब आके फॉलोअप चेकअप कराना है। जैसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं, कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं कब नेक्स्ट चेकअप कराना है, कब दिखाना है। तो उसके लिए हम लोग पेशेंट का जो आँख का कंडीशन है, आई हेल्थ कंडीशन है और आपका एज के हिसाब से हम लोग निर्धारित करते हैं। देखा जाए तो अगर मान लीजिए एक बच्चा है, पैदा हुआ है, तो बच्चा को जन्मने के बाद 6 महीने के बाद एक बार चेकअप कराना ज़रूरी है। उसके बाद जब बच्चा पहली बार स्कूल जाना शुरू करेगा, जैसे 2.5-3 साल हुआ, तो एक बार उससे पहले आई का चेकअप करा लेना चाहिए कि उसका आँख कैसा है। उसके बाद फिर जब ये 6 महीना में चेकअप हो, 6 महीना के बाद हुआ, फिर 2.5 से 3 साल हुआ, उसके बाद मान लीजिए 8 साल की उम्र तक उसको हर 6 से 9 महीना में आके एक बार दिखा लेना चाहिए कि ताकि कोई हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया या एस्टिग्मेटिज्म या एम्ब्लियोपिया जो होता है, लेजी आई, कोई डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा है, क्योंकि वो बहुत क्रिटिकल एज है। उसके बाद 8 साल से लेकर 18 साल की उम्र तक वो हम लोग उसको 1.5 से 2 साल में एक बार देखने के लिए सलाह देंगे। उसके बाद 18 से लेकर 40 साल की उम्र तक साल में एक बार चेकअप करना ज़रूरी है, डायलेटेड आई एग्जामिनेशन जिसको हम बोल रहे हैं, प्रॉपर आई एग्जामिनेशन। उसके बाद 40 से 60 साल की उम्र जिन लोगों को हो जाता है उन लोगों को साल में एक बार ज़रूर चेकअप कराना चाहिए। तो ये जो आपने बताया रूटीन एग्जामिनेशन, वाकई इंसान के, तो नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि इंसान की ज़िंदगी में आँख इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है कि उसको रूटीन एग्जामिनेशन, डॉक्टर अंजलि साहिबा ने कहा कि रूटीन एग्जामिनेशन इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है और ये कराते रहना चाहिए। मेरा अगला सवाल होगा डॉक्टर अंजलि साहिबा कि अभी सारा देखा गया कि बहुत सारे कैंप में जो ज़रूरतमंद है, गरीब लोग हैं, ओल्ड एज लोग हैं, तो उनको मोतियाबिंद वगैरह हो जाता है और उनका भी ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आप सामाजिक काम से भी जुड़ी हैं, सोशल वर्क भी आप करती हैं, ग्राउंड जीरो पे देखा गया आपको। तो क्या कहना चाहेंगी, कितनी खुशी महसूस होती है सोशल वर्क करते हुए अंजलि साहिबा? सोशल वर्क करते हुए बहुत खुशी होती है कि बहुत सारे लोग गरीब होते हैं, पैसे भी नहीं होते और फिर मेडिकल कॉलेजेस में जाके बहुत लंबी लाइन रहती है, तो उन लोग निराश हो जाते हैं। तो उन लोगों को हम लोग वहाँ कैंप में जाके छोटे ही मतलब जो भी हो हम लोग उसके पास पहुँच के उसको जो भी हम लोगों की तरफ से हो सके वो ट्रीटमेंट देते हैं। अगर उस सेटअप में पॉसिबल होता है तो सेटअप में देते हैं ट्रीटमेंट, नहीं तो हम लोग अपना क्लिनिक में बुला के उसको एक डिटेल आई एग्जामिनेशन देते हैं। और जो लोग जैसा एफर्ट कर पाते हैं वैसा उन लोगों को ऑपरेशन अगर लगेगा तो ऑपरेशन की व्यवस्था करवा देते हैं। यहाँ जो डॉक्टर अंजलि साहिबा आपने जो चैम्बर खोला है मोमिनपुर रोड में, तो यहाँ के लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगी, अपने पेशेंट्स को या वेल विशर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगी? लोग आपसे आकर जुड़े, मशवरा करें, क्योंकि आप सोशल वर्क भी है ना आपका। हाँ। और पेशेंट्स तो होता है, डॉक्टर से पेशेंट का एक अच्छे दिल का कनेक्टिविटी होता है, तो ऐसे लोगों से क्या पैगाम देना चाहेंगी? यही पैगाम देना चाहेंगे कि वो बिना कोई संकोच किए आके हमारे यहाँ कंसल्ट करें, कोई प्रॉब्लम रहे आके कंसल्ट करें, सभी तरह से हम लोग उनको मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंजलि साहिबा। तो नाजरीन आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट में डॉक्टर स्पेशल एपिसोड, और आज डॉक्टर स्पेशल एपिसोड में हमारे बीच मौजूद हैं अंजलि ऑप्टिकल्स की डॉक्टर अंजलि साहिबा, जो आँखों की डॉक्टर हैं। और ये मैं बताता चलूँ, ये प्लेस है मोमिनपुर रोड, चौरंगी मोमिनपुर में है, और आप अंजलि ऑप्टिकल्स में आकर विज़िट करें और बेहतर से बेहतर इलाज यहाँ किया जाता है। आप बने रहें द लोकल न्यूज़ के साथ। मैं शमसुद्दीन कोलकाता से, बहुत बहुत शुक्रिया।